आप सभी को जय मसीह की। आइए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका वचन सारे पृथ्वी में फैलने वाला हो। और आशा है कि हम इस वचन में चलें और विश्वास पाएँ और उद्धार पाएँ। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तो धन्यवाद देते हैं मेरे पिताजी इस दिन के लिए जो आपने दिया है। ये बहुत बहुमूल्य और बहुत अमूल्य है मेरे पिताजी, जो आपने दिया है। ये आपके कार्य को आगे बढ़ाने वाला हो, जिससे कि ये वचन और प्रार्थना और गीत सारे संसार में फैलने वाला हो, और जिससे कि सारे लोग उद्धार पाने वाले हो मेरे पिताजी। आपको हर एक जानने वाला हो और हर एक आत्माएं बचाने वाली हो मेरे पिताजी। जो उद्धार नहीं पाए हैं मेरे पिताजी, वो उद्धार पाने वाले हो और इस पे चलने वाले हो। और वो लोग मेरे पिताजी इस वचन को फैलाने वाले हो, और ये पृथ्वी में हर एक लोग आपको जानने वाले हो और मेरे पिताजी इस वचन में चलने वाले हो। और आपकी हर एक बातों को सौंपता हूँ मेरे पिताजी, हर एक कार्यक्रम को सौंपता हूँ। और ये जो टेलीविज़न के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, वो भी आगे बढ़ने वाला हो। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हर एक बातों को, हर एक टॉपिक को आपके हाथ पे सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे हाथों को यीशु थामो, मुझे ले चलो अपने साथ। मेरे पाँव को यीशु संभालो, ना भटके अपनी राह। मेरे पाँव करे धन्यवाद, तेरे भजन करे दिन रात। मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, करके अपना इनकार। मेरे हाथों को यीशु खोलो, ना तुम करो मेरा इनकार। तुम ही हो जगत की ज्योति, अंधियारा यीशु मिटा। मैं देख सकूं तेरी महिमा, तेरी सेवा करूं दिन रात। मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, तज के सारा संसार। मैं कानों को यीशु खोलो, हर पल सुनूं तेरी आवाज़। मानूं तेरी आज्ञा मैं सारी, पाऊं मैं अनुग्रह आज। तन मन धन समर्पण करके, कर जाऊं मैं अब तेरा काम। मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, क्रूस उठा कर साथ। मेरे हाथों को यीशु थामो। इस एपिसोड में हम गीत के बारे में, गीतों के बारे में देखेंगे। गीत उसका महत्व मसीही जगत में हम देखते हैं कि हमारी आराधनालयों में, हमारे चर्चेस में गीत गाए जाते हैं। यहोवा की भक्ति का
एक बहुत बड़ा मुख्य भाग है गीत। इन गीतों की ये विशेषता रहती है कि ये या तो अकेले गा सकते हैं, या दो जन मिलके गा सकते हैं, या सारी सभा मिलके गा सकती है। गीतों का संग्रह एक किताबों में होता है, और ये किताब जब छप जाती है, प्रिंट हो जाती है, उसको घर घर में ये किताब को दिया जाता है। ये गीत की परंपरा मसीही जगत में बहुत पुरानी है। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसके लिए जय जयकार करो, ताली बजा बजा के जय जयकार करो, नाचते गाते हुए उसके सम्मुख आओ, वाद्य यंत्रों के साथ उसकी स्तुति करो, 10 तार वाले वीणा से, सारंगियों से उसका गुणानुवाद करो। सचमुच ये गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गीत हमको बहुत चैन, सुख, आराम देते हैं। यहोवा की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा, इससे हम करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जो परंपरा है, ये परंपरा हम देखते हैं कि जब इज़राइली देश के निवासियों ने लाल समुद्र को जब पार किया, वो उस गहरे संकट से पार पा गए, तब उनके मन में बहुत सारे भाव आए। तब उन्होंने यहोवा के लिए एक गीत गाया, सारी प्रजा ने मिलकर गीत गाया, यहोवा का गुणानुवाद किया, यहोवा का धन्यवाद किया, यहोवा का स्तुति गान किया, और लाल समुद्र को पार करके उस दिव्य आश्चर्य कर्म को देखते हुए उन्होंने ये गीत गाया है। फिर हम देखते हैं कि जब दाऊद राजा था, दाऊद राजा ने, जब इतिहास में हम आते हैं और या उसके पहले न्यायियों की किताब में हम आते हैं, तो हम देखते हैं कि एक स्त्री थी जो न्याय करती थी। दबोरा का गीत, दबोरा ने अपने इज़राइली के एक शत्रु को नाश किया था, और उसके बाद उसने एक गीत गाया है। ये हमारे पवित्र शास्त्र में वो गीत का जिक्र है। विशेष रूप से उस गीत का उल्लेख हमको वहाँ पर मिलता है। दबोरा का गीत न्यायियों के समय में हमको देखने को मिलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो जब पहला शमूएल में हम आते हैं, शमूएल में हमको देखने को मिलता है कि हन्ना नाम की एक स्त्री थी। उसको भी जब बच्चा पैदा हुआ, उसने बच्चे का समर्पण किया, तब उन्होंने भी एक गीत गाया, परमेश्वर की स्तुति में गीत गाया। शमूएल की किताब में उस गीत का वर्णन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, गिनती के किताब में भी हम देखते हैं कि इज़राइली जनता जब जा रही थी, कनान देश को पहुंच रही थी, तो वहाँ पानी का, जल का संकट हो गया। जल के मारे, जल के बिना सब कोई प्यासे थे। अब परमेश्वर ने जल का प्रबंध उनसे मूसा के द्वारा करवाया,
और हम देखते हैं कि उसके बाद गिनती की किताब में उन्होंने गीत गाया, गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति की। गिनती के किताब में हमको ये सब देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये गीतों का प्रचलन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अभी हम आगे भी बढ़ते हैं। हन्ना का गीत हमने देख लिया, हमने इजराइलियों की लाल समुद्र पर पार होने पर हमने देख लिया, और फिर यहाँ पानी के लिए गिनती में भी हमने देख लिया। फिर न्याय में विजय होने पर उस न्याय करने वाली स्त्री ने भी एक गीत लिखा है, उसको दबोरा का गीत हम मानते हैं। फिर हन्ना का गीत भी हमने देखा है। फिर हम देखते हैं कि जब भजन संहिता होता है, या फिर जब दाऊद राजा अपने सिंहासन में बैठ जाता है, और दाऊद को सिंहासन मिलने के पहले भी वो जब चरवाहा के रूप में कार्य करता था और भेड़ बकरियां चराता था, तब भी वो वाद्य यंत्र बनाता था, वीणा बजाता था, और भी कई वाद्य यंत्र वो बजाता था। उसका यश चारों तरफ फैला था। एक मधुर संगीत निकालने वाला एक युवक था, यहोवा का भजन करने वाला वो युवक था, और उसका फेम या उसका यश राजा तक के कानों में पहुंच गया। राजा को कुछ समस्याएं हुई, उस समस्या का निदान करने के लिए उसने दाऊद को अपने महल में बुलाया, और जब जब दाऊद वो संगीत बताता था, तब तक वो समस्या उससे दूर हो जाए। दाऊद राजघराने में आ गया, उस महल में उस संगीत के द्वारा आ गया। जब दाऊद राजा बना, जब दाऊद संकट में पड़ गया, दाऊद राजा बनने के पहले विभिन्न चरणों में गुजरा है। उसको दुख हुआ, तकलीफ हुआ, उसके पीछे शत्रु थे, वो दुश्मन के घर में बंदी बना लिया गया, उनके कारागृह में डाला गया। हम देखते हैं कि हर समय उसने भजन लिखा है, गीत गाया है, यहोवा को स्मरण किया है, यहोवा के बारे में उसने अपने उद्गार या उसका विचार उसने लेखबद्ध किया है, और उसने उसको वाद्य यंत्रों से सजाया है, और उसने उसमें राग दिया है। बहुत सारे रागों का वो ज्ञाता था। तो हम देखते हैं कि दाऊद एक राजा था जिसने इस परंपरा को, गीतों की परंपरा को एक सिस्टमैटिक ढंग से या एक क्रमबद्ध तरीके से उसने इसको बढ़ाया है। उसने हजारों व्यक्तियों को, जब वो राजा हो गया तब उसने हजारों व्यक्तियों को गीत के लिए, संगीत के लिए, वाद्य यंत्रों के लिए, राग के लिए, राग उठाने वालों के लिए, राग देने वालों के लिए एक उन्होंने निपुण कारीगरों को, निपुण उस्तादों को, आज के भाषा में हम बोल सकते हैं कि उसने उसको आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे भजन या जो गीत है वो बहुत प्रचलित हो गया। क्रिस्तीय परंपरा में ये गीत का बहुत महत्व आगे होता चला गया। जब इजरायली लोग यात्रा में जाते हैं, यात्रा का गीत गाते हैं। भजन संहिता में हम देखते हैं 120 से 134 तक के भजन संहिताओं में
हम देखते हैं कि वो सब यात्रा के गीत हैं। यात्रा में वो झुंड के रूप में, एक समूह के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक कुनबे के रूप में यात्रा का गीत गाते। परमेश्वर ने चाहा है कि उसके भक्तगण या उसकी प्रजा के लोग उसके लिए गीत गाएं, अपने कंठ से मधुर वाणी निकालें, मधुर शब्दों को एक गीत के रूप में सजाएं और सब इसको याद करें और गीत गाएं। वाद्य यंत्र लेके चले। अनेक अनेक वाद्य यंत्रों का विस्तार होने लगा, बहुत रागों का विस्तार होने लगा, बहुत स्वरों का विस्तार होने लगा और धीरे धीरे ये गीत संगीत हमेशा बढ़ता गया। दाऊद के ज़माने में हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे भजन लिखे हैं, किताब के रूप में भजनों का संग्रह किया। वो जो किताब उसने पहले लिखी थी भजन के रूप में, आज भी हम देखते हैं कि गीतों की किताब पूरे संसार में फैली हुई। हर सभा में गीतों की किताब होती है, हर चर्च में, हर गिरजाघरों में, हर आराधनालयों में हमको गीतों का संग्रह एक किताब के रूप में मिलता है और ये गीतों को गाया जाता है। परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये गीत गाए जाते हैं। जब सुलेमान राजा हुआ तो सुलेमान ने भी गीतों के बारे में लिखा है, गीत लिखे हैं और आगे आके वो भी गीत संगीत को आगे बढ़ाया उसने। गीत संगीत एक मुख्य विचार हमारे आराधनालयों में उसने उसको प्रविष्टि दी। हम देखते हैं कि उसने आसाफ के वंशजों को गीत गाने के लिए नियुक्त किया और भी कई लोगों को वाद्य यंत्र बनाने के लिए नियुक्त किया, सेवा टहल करने वालों के लिए नियुक्त किया और बहुत सारे इस आराधनालय के विशेष स्वरूप को उसने धारण किया। श्रेष्ठ गीत में जब हम आते हैं तो श्रेष्ठ गीत में लिखा है चिड़ियाँ तक गाना गाती हैं। जब चिड़ियों के समूह को हम आकाश में देखते हैं, उनकी उस ध्वनि को सुनते हैं, उनके उस राग को सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि चिड़िया तक गाना गाती हैं, यहोवा के लिए गीत गाती हैं, यहोवा के स्तुति के लिए गीत गाते हैं, यहोवा की महिमा के लिए वो अपना गीत गाते हैं। वाद्य यंत्रों सहित सबके सब गीत गाते हैं। यशाया नबी की किताब में हम देखते हैं 42वें अध्याय के 10 से 12 तक वो कहते हैं कि नया गीत सारे द्वीपों व पृथ्वी के छोर तक गाया जाता है। बहुत पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक यहोवा के लिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे परमेश्वर पिता के लिए नए नए गीत गाए जाते हैं। ये गीत आज भी नए नए बनते जा रहे हैं। इन गीतों की संख्या नहीं है। सारे गीत सब प्रकार की भाषाओं में गाए जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति के गीत, परमेश्वर की महिमा के गीत, परमेश्वर के महत्व की गीत, यीशु के मरण का गीत, यीशु के पुनरुत्थान का गीत, यीशु के पुनरागमन का गीत, सभी विषयों में गीत ही गीत लिखे जाते हैं। और अब हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हम देखते हैं कि मरियम ने भी एक गीत गाया। मरियम ने जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिया,
इस संसार में वो आए, तब गीतों से परमेश्वर की महिमा उसने की। मरियम ने भी एक गीत गाया है, प्रभु यीशु की माता ने गीत गाया है। फिर हम देखते हैं उस दौरान स्वर्गदूतों का एक झुंड भी आया, आकाश में स्वर्गदूतों का एक झुंड आया, और उन स्वर्गदूतों ने भी एक गीत को गाया है, गीत गाया, स्वर्गीय गीत को गाया है। गीतों की परंपरा स्वर्ग में भी है, ना केवल पृथ्वी पर है, मगर हम देखते हैं कि वो जब स्वर्गदूतों ने गीत गाया है यीशु के जन्म में, तो हम देखते हैं कि जरूर जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जब हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, तब भी ये गीत जो है, ये जो परंपरा है, ये वहाँ भी हमको देखने को मिलेगी। प्रकाशित वाक्य में जब हम आते हैं, बाइबल की आखिरी किताब में जब हम आते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि वहाँ एक उल्लेख है बचाए हुए लोगों का गीत। हम सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए हुए लोग हैं, हम सब एक गीत गाएंगे। प्रकाशित वाक्य में वो दर्ज है कि बचाए हुओं का भी एक गीत गाया जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे सुनने वाले, मुझको देखने वाले सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचानें, उसके द्वारा बचाए जाएं, उसके क्रूस को अपने ऊपर ले लें, उसके रक्त जो उसने बहाया उससे अपने पापों का अंगीकार करें और बचाए जाएं, स्वर्गलोक में प्रवेश करे जाएं, अपने पापों का अंगीकार करें, उसको परमेश्वर माने, उसको उद्धारकर्ता माने और बचाए हुओं की संगति में वो आने पाए, बचाए हुओं का गीत वो गाने पाए। हम देखते हैं संसार में जब भी हम धन्यवाद करते हैं तो हम धन्यवाद के गीत गाते हैं। जब उसकी महिमा के लिए हमको कुछ बोलना पड़ता है, अपने विचार प्रकट करना पड़ता है, तो हम उसकी महिमा के गीत गाते हैं। जब उसके पराक्रम की बात होती है, जब उसके वैभव की बात होती है, तब भी हम गीत गाते हैं। गीत गा के अपने भावों को देते हैं, दुख में और सुख में, परेशानी में, प्रार्थना में, संकट में, डर में, रोग में, आरोग्य में, जीवन की सारी विधाओं में, जीवन की सारी परिस्थितियों में, जीवन के सारे घटनाक्रमों में परमेश्वर का गीत, यहोवा का गीत हमको देखने को मिलता है। ये असंख्य लोगों ने लिखा है। गीतों के रचनाकारों की कोई संख्या नहीं है, और दुनिया में जितनी जितनी भाषाएं हैं, जितने जितने बोल हैं, उन सभी में ये परमेश्वर के गीत गाए जाते हैं। हजारों लोगों ने गीत गाए हैं, उनकी संख्या कोई गिन नहीं सकता है। कोई भी देश ऐसा नहीं है, पृथ्वी का कोई भी एक ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर परमेश्वर के लिए गीत नहीं गाया जाता है। यह गीत की परंपरा युगानुयुग चलती रहेगी। जब तक इस संसार में हम हैं, हमको इस गीतों को गाते रहना है। और हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ये कहता है कि हमेशा हमको आत्मिक गीत गाया करना चाहिए, भजन गाना चाहिए, आत्मिक गीत गाते रहें, अपने मन में आत्मिक गीत गाए करें, भजन को गाते रहें। संसार में बहुत सारे दूसरे गीत भी हैं, मगर वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के गीत गाओ। यहाँ हम एक विशेष बात को देखते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी गीत को लिखा नहीं है। हम पवित्र शास्त्र में
अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, मगर हमको इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कोई गीत लिखा है, उसने कोई गीत की रचना की है। हमको नहीं देखने को मिलता है कि कोई गीत हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, मगर प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन हमको देखने को मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना जो उन्होंने की है वो हमको देखने को और पढ़ने को मिलता है, उसके आश्चर्य कर्मों को देखने को मिलता है, उसका पानी में चलना हुआ हम देखते हैं, सब चीज़ हम देखते हैं। मगर हम पूरी पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र में हमको प्रभु यीशु मसीह द्वारा कोई गीत हमको देखने को नहीं मिलता है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने एक योग्य बात, परंतु उसके इस विषय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में करोड़ों गीत लिखे हैं, करोड़ों लेखकों, करोड़ों गीतकारों ने उसके बारे में गीत लिखा है, करोड़ों की संख्या में गीत लिखे गए हैं। कैसा अद्भुत है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा उद्धार करता। लाखों करोड़ों लोगों ने उसके लिए गीत लिखे हैं, उसको केंद्र बिंदु में रखते हुए गीतों का सृजन हुआ है, गीतकार हुए हैं, संगीतकार हुए हैं। उसने फिर एक और चीज़ हम देखते हैं, उसने कभी भी कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया इस संसार में जब थे वो। कोई भी हमको उसका उल्लेख नहीं मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई वाद्य यंत्र बजाया हो, मगर परंतु हजारों की वाद्य यंत्रों को हमको उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसके पुनरागमन के लिए, उसकी कुर्बानियों के लिए हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। कैसा अद्भुत है हमारा प्रभु यीशु मसीह, कैसे अद्भुत है। ये सब हमको देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमेशा हमको गीत गाते रहना है और यह गीत दूसरों को सिखाना है। इस गीत के द्वारा बहुत लोगों का उद्धार हो सकता है। यदि वो गीत को अपने हृदय से गाएं तो उनका उद्धार भी हो सकता है, क्योंकि उसमें उद्धार के वचनों को लिखा गया है। परमेश्वर हम सबों की सहायता करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने जीवन हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमको जो वचन दिया गया है पिताजी, वो हम फलवंत कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम पाएँ, आपके विश्वास में हम बढ़ते जाए, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।